हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर टीचर्स। तो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का टॉपिक एनालॉगी जिसे हम हिंदी में सादृश्यता या समरूपता भी कहते हैं। सादृश्यता या समरूपता, देखिए इसमें आपकी तीन तरह के होते हैं, ये तीन तरह से बनते हैं। ठीक है, पहला टाइप इसका होता है वर्ड एनालॉगी यानी शब्द सादृश्यता। दूसरा है नंबर एनालॉगी, संख्या सादृश्यता। तीसरा है लेटर एनालॉगी, अक्षर सादृश्यता। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार, इनके संबंध कैसे होते हैं, कैसे प्रकार इनके बनते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये देखते हैं हम। पहले टाइप में आप देखेंगे कि राजधानी, मुद्रा, महाद्वीप, राष्ट्रीय खेल, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक, संसद, नदी, ठीक है, ये सारे आते हैं। ठीक है, यानी हमें राजधानी भी याद होना चाहिए, मुद्रा, महाद्वीप, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय प्रतीक, संसद, नदी। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो ये सब बहुत कॉमन सा है और हमें कहीं ना कहीं करंट में या फिर जीके जीएस में कहीं ना कहीं तैयार कर लेते हैं, है ना। तो रीजनिंग में जब ये क्वेश्चंस बन के आते हैं तो बहुत टफ ये नहीं होते, बहुत आसान होते हैं और इसे हम आसानी से कर सकते हैं। और हाँ, ये आपके यूपीपी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें का हम पहला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ऐसे होगा कि, ठीक है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में मान लीजिए, ठीक, दे दिया जाए जाम्बिया। ठीक है, जाम्बिया, और जाम्बिया की राजधानी बता दी जाए लुसाका। क्या? लुसाका। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए युगांडा की राजधानी बताइए, युगांडा की राजधानी बताइए, युगांडा की राजधानी। ऐसे आपके क्वेश्चंस में आएगा। ठीक है, ऐसे आपके क्वेश्चन में बन के आएगा कि जाम्बिया का लुसाका है तो युगांडा का क्या होगा। आप यहाँ पढ़ के पहले ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे इसकी राजधानी के बारे में बताया, यानी इसकी भी, यानी यहाँ पे भी पढ़ के आप भी समझेंगे यहाँ पे इसकी राजधानी के बारे में ही बताया है। तो युगांडा की राजधानी क्या होगी? कंपाला। क्या होगी? कंपाला। ठीक है, नंबर 2 देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए इंडोनेशिया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में मुद्रा क्या चलती है? रुपया। क्या चलता है? रुपया। ठीक है, इंडोनेशिया में रुपया। तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या होती है? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर। क्या होती है? डॉलर। क्या होती है? डॉलर। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन हम करते हैं न्यूजीलैंड। क्या? न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड, ठीक है, इसे हम महाद्वीप में रखते हैं। न्यूजीलैंड किस महाद्वीप में आता है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन अगर पूछ ले इंडोनेशिया किस महाद्वीप में आता है, इंडोनेशिया किस महाद्वीप में आता है? ठीक है, तो ये इंडोनेशिया किस महाद्वीप में आता है, इसे हम आंसर बताएंगे एशिया महाद्वीप। किस में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, तो नंबर 4 क्वेश्चन हो जाएगा हंगरी। ठीक है, अब हंगरी, हंगरी का ले लें हम। ठीक है, हंगरी का फेमस खेल कौन सा है? वाटर पोलो। क्या है? वाटर पोलो। क्या है? वाटर पोलो। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले वेनेजुएला का बताइए, वेनेजुएला का बताइए, वेनेजुएला का फेमस खेल क्या है? वेनेजुएला का फेमस खेल क्या है? तो वहाँ का फेमस खेल क्या होगा? बेसबॉल। क्या हो जाएगा? बेसबॉल। क्या हो जाएगा? बेसबॉल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन टाइप 2 देखते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण विषय एवं अध्ययन, महत्वपूर्ण विषय एवं अध्ययन। ठीक है, ये भी हम लोग बहुत बार याद किए हुए होते हैं। ठीक है, बहुत टफ नहीं होता। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण विषय एवं अध्ययन में क्या होता है, जैसे कि एंथोलॉजी। ठीक है, हम एंथोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी किस, एंथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पुष्प का। किसका अध्ययन होता है? पुष्प का। ठीक है, किसका अध्ययन होता है? पुष्प का। तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे हम? पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे हम? ठीक है, मिट्टी का। किसका करेंगे अध्ययन? मिट्टी का। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस ऐसे ही क्वेश्चंस बन के आते हैं आपको। ये दोनों दे देगा, बता देगा एंथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, पुष्प का अध्ययन करते हैं। तो पेडोलॉजी का पूछ लेगा कि इसमें किसका अध्ययन करते हैं, बस हमको उसका जवाब देना होगा और हमारे पास वहाँ पे 4 ऑप्शंस भी होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो जैसा कि हम देखें गुलाबी कल्चर का संबंध झींगा उत्पादन से है। किससे? झींगा उत्पादन से है। तो ठीक है, अमृत, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? अमृत क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, नदी से। किससे है? नदी से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, अब क्रांति एवं उत्पादन देख लेते हैं, क्रांति एवं उत्पादन। ठीक है, अब है श्वेत क्रांति। किस, क्या है? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध से है। किससे है? दुग्ध से। ठीक है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति, रजत क्रांति का संबंध, ठीक है, अंडे से हो। किससे है? अंडा, अंडा उत्पादन से। ठीक है, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन टाइप 5 है। क्या है? टाइप 5 है खेल, परिसर, ट्रॉफी, शब्दावली।
ठीक है, इन सब से हम क्वेश्चन बनाएंगे। कैसे बनेंगे क्वेश्चन? ठीक है, आपने आपने एक ट्रॉफी सुना होगा, विम्बल्डन ट्रॉफी। क्या? विम्बल्डन ट्रॉफी। विम्बल्डन ट्रॉफी, ये ट्रॉफी किस में दी जाती है? ये ट्रॉफी किस में दी जाती है? ठीक है, ये टेनिस में दी जाती है। किस में दी जाती है? टेनिस में। ठीक है, ठीक है। तो स्टैनली कप किस में दिया जाता है? स्टैनली कप। स्टैनली कप किस में दिया जाता है? आइस हॉकी किस में दिया जाता है? आइस हॉकी। आइस हॉकी। ठीक है,